लोग 14 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। आज की डेट में लगभग तकरीबन 4500 NYC जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक चीज़ कहनी पड़ रही है कि 2010 में जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम पे हमारे लोग जो है 2500 रुपया तनख्वाह लेते थे। आज 15 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे लोग उन्हीं 2500 पे जो है अभी तक डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे लोग जब लगे थे, हम एक कमेटी बनी थी, प्रॉपर सिलेक्शन हुई थी और मेरिट बेसिस पे हमारे लोगों को जो है 14 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है एडजस्ट किया गया था। उस टाइम डिप्टी कमिश्नर जो थे वो चेयरमैन थे उस कमेटी के, जिन कमेटीज़ ने जो है हमारे लोगों को है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अपॉइंटमेंट करवाई थी। लेकिन उसके बाद 2014 में जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन आर्डर निकाला और उसको जो है आर्डर निकाल के हमारे लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है डाला। लेकिन बदकिस्मती से वो कैबिनेट आर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से हमारे लोगों ने जो है लड़ाई अपनी कंटिन्यू रखी और तब जाके जो है PDP BJP सरकार ने जो है SRO 520 बना के हमारे लोगों को दोबारा से जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है री एंगेज किया। लेकिन बार बार कैबिनेट आर्डर हुए, बार बार SROs बनाए गए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है सैलरी जो है नहीं बढ़ाई गई और हमारी जो है हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई गई। ज़्यादा हम जम्मू कश्मीर सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं। हमारे लोग अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका मसला जेन्युइन है, तो फिर हमारा मसला हल क्यों नहीं होता। हमारे दो ही डिमांड्स है, एक तो हमारी इन्हेंसमेंट जो है सैलरी की होनी चाहिए और दूसरी डिमांड हमारी थी जो है पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारे लोग जो है परमानेंट हो जाए, हमारे लोगों का जो फ्यूचर है वो सेव रह पाए। हमारे लोगों का जो लगने का तरीका था, जैसे RETs लगे थे उसी तरीके उसी पैटर्न पे हमारे लोग भी लगे थे। अगर RETs वाले जो है परमानेंट हुए तो फिर हमारे लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सज़ा 15 साल से अभी तक जो है हमारे लोग जो है भुगत रहे हैं। लास्ट टाइम जब नई सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला साहब दोबारा सरकार में आए तो हमारे लोग जो है उमर अब्दुल्ला साहब के साथ दोबारा मिले और उमर अब्दुल्ला साहब ने यकीन दिलाया कि आपके लिए जो है कमेटी बनाई गई है और आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन डिमांड है। लेकिन डिमांड मानी, उन्होंने कहा आप इंतज़ार करिए, हम आपका मसला हल करेंगे। जो कंसर्न मिनिस्टर हमारे सतीश शर्मा जी हैं उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और जितने भी MLAs जम्मू कश्मीर के अंदर नए चुन के आए हैं सारे लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई। पिछली बार असेंबली में आप लोगों ने देखा होगा कि असेंबली में हमारा मुद्दा जो है बड़ा ज़ोर शोर से उठा। असेंबली में ये तक किसी MLA साहब ने कहा कि NYC जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में DC का PA की हैसियत से काम करते हैं। अगर हमारे लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग का काम करते हैं, हमारे लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे लोग एजुकेशन में काम करते हैं, हमारे लोग RDD में काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, DC ऑफिस में कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं, प्लानिंग सेक्शन में काम कर रहे हैं। जब काम हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो है ऑफिसर जो है 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन जो है हमारे लोगों को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, सर्टिफिकेट दी जाती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट हमारे मसले का हल नहीं है। सर्टिफिकेट से जो है हमारी फैमिलीज़ नहीं चल सकती है, क्योंकि अब हमारी फैमिलीज़ है। जिस टाइम हमारे लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम मेरी एज जो थी वो 20 साल थी। आज की डेट में मेरी एज जो है 35 साल है। आज मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और उस एप्रिसिएशन से, उस आश्वासन से हमारी फैमिली नहीं चल सकती है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि देखो, डेमोक्रेटिक वे से हम चलना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हर मसला जो है रोड पे आके हल किया जाए और लेकिन हमें मजबूर न किया जाए, क्योंकि हम उस टाइम जिस टाइम हमारे लोगों की सिलेक्शन की गई उस टाइम हम उस टाइम के जो है मेरिट बेस पे हम लोग आए थे। हमारे लोगों की उस टाइम वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट करवाई गई, उस टाइम के हम यूथ हैं।
अगर गवर्नमेंट बोलती है कि यूथ हमारा फ्यूचर है, यूथ के साथ गलत नहीं होना चाहिए, फिर हम एक बार जो है हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि आपका हमने इंतज़ार किया, सतीश शर्मा जी ने आश्वासन दिया, हम लोगों ने इंतज़ार किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया, हमने कहा इंतज़ार करेंगे, गवर्नर साहब ने भी कहा हमने वेट किया, लेकिन 1 साल दे दिया नई सरकार को भी। लेकिन अभी हम यही इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं क्योंकि हमारे लोग फ्रस्ट्रेट हैं, जहनी मरीज़ बन गए हैं। 2500 रुपये में आज के टाइम में क्या आता है? अगर यही ब्यूरोक्रेसी, यही पॉलिटिशियंस अगर कहेंगे कि 2500 रुपये पे ये अपनी फैमिली चला सकते हैं, हम आज के बाद अपनी डिमांड मांगना करना जो है बंद कर देंगे। अगर ये खुद कहते हैं कि 2500 रुपये कुछ होता नहीं है, फिर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? फिर ऐसी बार बार जो है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है एक लेटर निकाल रही है कि आप फलानी डाटा दे दो, फलानी डाटा दे दो। आज तक कम से कम 5-6 बार जो है जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने जो है हमारे लिए लेटर्स वगैरह निकाले, उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी जो हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आ रही है, जब 5-6 बार ऊपर से चिट्ठी आती है, प्रॉपर तरीके से नीचे से डाटा चले जाता है, लेकिन फिर लास्ट पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो ऐसा कौन सा डाटा ढूंढ रहे हैं जिनको अभी तक जो है पिछले 1 साल से नहीं मिल रहा है। वो बार बार लास्ट पे जब फाइल कंप्लीट हो जाती है तो वो उस पर कोई न कोई जो है ऑब्जेक्शन लगा के फाइल जो है बैक हो जाती है। आज हमें यही चीज़ लग रही है, शायद जम्मू कश्मीर की सरकार जो है हमें जो है घुमा रही है, वो नहीं चाहती है हमारा मसला हल करना। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को भी हमारी तरफ से आज जो है एक मैसेज है, क्योंकि इंतज़ार का भी एक टाइम होता है। हमने जितना इंतज़ार करना था हमने इंतज़ार कर लिया, अब हम और हमारे लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारा मसला हल गवर्नमेंट नहीं करती है, कोई पॉलिसी जो है हमारे लोगों के लिए नहीं बनाती है, हमारी सैलरी इन्हेंसमेंट नहीं होती है, तो हम लोग जो है किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस टाइम पे हम और हमारी फैमिली परेशान है, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिल सकता है, उससे बेटर ये है कि हमने भी इस बार ठान ली है कि हम भी निकलेंगे, फिर जान ही क्यों न देनी पड़ेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।